हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये डायलॉग हमें अभी ही क्यों याद आ रहा है, सब बता देंगे। अभी के लिए रुको जरा, सब्र करो। नमस्कार, मैं त्रिपाठी के साथ आप देख रहे हैं क्रैकिंग न्यूज। इससे पहले कि हम ये वीडियो की शुरुआत करें, देश की बेहतरीन, उम्दा और लाजवाब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लेते हैं। जी हां, वही मेन स्ट्रीम मीडिया जहां 24 घंटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तासीन दल का गुणगान किया जाता है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो थी देश के राष्ट्रीय मीडिया चैनल से, लेकिन अब लगता है देश के राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स ने भी वही मेन स्ट्रीम मीडिया की गली पकड़ ली है। अब गुंजाइश ही नहीं बची है। ये हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं, ये खेला अभी लंबा चलने वाला है। इस बीच मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वाई सो हिपोक्राइट दूरदर्शन। यह सवाल दूरदर्शन को लेकर मैंने उठाया है, तो आपको बता देते हैं कि राह वही जो मोदी जी दिखलाएं। अब भैया, मोदी जी के दिखाए जिस रास्ते पर पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा है, तो भला दूरदर्शन कब तक अकेला बैठा रहता? उसे भी तो वाहवाही चाहिए थी, पर वाहवाही मिलेगी या नहीं ये तो बात की बात है। यहां दूरदर्शन पर भिगा भिगा कर विपक्ष और स्वतंत्र मीडिया के जूते पड़ रहे हैं। सरकारी चाटुकारी दूरदर्शन को पड़ी भारी। जी हां, मेन स्ट्रीम मीडिया की दौड़ देख दूरदर्शन इतना अंधा हो गया कि वो भी बाकी अंधों की रेस में भागने लगा, विदुर के दिखाए रास्ते पर चलने लगा। अब विदुर से मेरा इशारा किसकी ओर है, ये मुझे आपको बताने की शायद ही जरूरत हो। चलिए, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दूरदर्शन की आलोचना क्यों हो रही है। तो भैया ये भी बता देते हैं। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि दूरदर्शन को आजकल सरकार का प्यार इतना मिल जाता है कि उसे कुछ और नजर नहीं आता। राठौर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र था, आजाद साहब की रैली का जिक्र था, संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का जिक्र था, लेकिन राहुल गांधी की रैली को ब्लैकआउट क्यों किया गया? गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेसी प्रवक्ता का यह सवाल था दूरदर्शन के एंकर से। एंकर साहब निरुत्तर थे, क्या जवाब देते बौखला गए। आपको बता देते हैं मामला है क्या। इस वक्त कांग्रेस ने देश में महंगाई के खिलाफ एक व्यापक मुहिम छेड़ी हुई है। इसी कड़ी में महंगाई और बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस की रैली और राहुल गांधी का भाषण हुआ। इस रैली में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था राहुल गांधी का भाषण। अब इसे आप भाषण कह लें या एडिटेड भाषण। इस भाषण की पूरी क्लिप कहीं भी नहीं चलाई गई। जहां भी ये वीडियो चली तो सिर्फ राहुल गांधी और विपक्ष की छवि धूमिल करने के लिए। यहां तक कि राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन ने भी इस रैली पर उस दौरान कोई कवरेज नहीं की। जब ये रैली आयोजित की गई, पूरे दिन कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन शाम को दूरदर्शन की ओर से इस रैली पर ही एक प्रोग्राम चला दिया गया। प्रवक्ताओं के साथ बातचीत का एक दौर आयोजित किया गया। अब एक सवाल ये उठता है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है दूरदर्शन। इस कार्यक्रम को नाम तक दे दिया गया। महंगाई का नाम राहुल का रीलॉन्च प्रोग्राम। बवाल काटने और भड़काऊ टाइटल रखने में दूरदर्शन भी अब पीछे नहीं रह गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया के नक्शे कदम पर दूरदर्शन चलने लगा है। प्रोग्राम का नाम इसका प्रमाण है। शो के नाम को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने सवाल उठा दिया कि पूरे दिन तो इस रैली की कोई चर्चा नहीं थी, कोई भी प्रोग्राम नहीं था, अब सीधा शाम को पूरा शो। एंकर ने जवाब देने की जगह चिल्लाना सही समझा। उन्होंने कहा, मैं अथॉरिटी नहीं हूं, मैं मंच नहीं हूं, सवाल ना पूछें, यह सवाल पूछने का मंच नहीं है। अब भैया, सवाल का जवाब देने के लिए कुछ नहीं था तो क्या करते? जो रैली पूरे दिन ब्लैकआउट थी, एक सेकंड की कोई कवरेज नहीं थी पूरे दिन तक। गुरदीप सिंह सप्पल ने आगे सवाल किया कि आपने ग्राफिक्स के साथ आजाद साहब की रैली की बात की, 10 बड़ी बातें बताई। राठौर साहब और संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आपने कुछ इसी तरीके से कवरेज की। पूरे दिन दूरदर्शन चला, लेकिन राहुल गांधी के भाषण और कांग्रेस की रैली की कोई बात नहीं थी, और शाम को आप पूरा कार्यक्रम चला देते हैं। इस बीच अब एक बड़ा सवाल और चिंताजनक सवाल यह है कि क्या दूरदर्शन भी मेन स्ट्रीम मीडिया की दौड़ में शामिल हो चुका है? क्योंकि जो दूरदर्शन के कार्यक्रम का नाम था वो बीजेपी से ही प्रेरित था।
क्योंकि बीजेपी लगातार यही तो चिल्ला रही है कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की तैयारी कर रही है। शाम को दूरदर्शन ने यह प्रोग्राम चलाकर महंगाई के मुद्दे को गोल करने की पूरी कोशिश की। पूरे दिन कोई बात नहीं की, शाम को बवाल और सवाल शुरू कर दिया। लेकिन अब ये दूरदर्शन ही सवालों के घेरे में है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे कुछ ऐसी ही वीडियोज को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें क्रैकिंग न्यूज़। धन्यवाद।